हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है ना, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, ए से लेकर बी तक जा रहा है। उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर होगी। एंड रिटर्न्स बैक विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और उसी रास्ते से जब वो वापस वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड तब कितनी थी, तब उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, ये थी। हाँ, फाइंड द एवरेज स्पीड, हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखते हैं एवरेज स्पीड में, जैसे स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, हाँ डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। हाँ अब यहाँ क्या वर्ड यूज करना है हमने, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, स्पीड को हम कैसे डिनोट करते हैं, v से, और एवरेज है तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, av, इस तरीके से लिखते हैं। डिस्टेंस को कैसे डिनोट किया जाता है, s से डिनोट किया जाता है। हाँ यहाँ जैसे हमको एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना, टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, हम इन शब्द का यूज करने वाले हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा हम यूज करेंगे। अगेन अब इसमें देखिए, अब हमारे पास में कहानी क्या है, एक जो साइकिलिस्ट है वो ए से लेकर बी तक जा रहा है। वो क्या कर रहा है, ए से लेकर बी जा रहा है। ये पॉइंट हो गया इनिशियल पॉइंट ए, ये फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक वो जब गया, यहां से लेकर यहां तक जब गया, तो उसकी जो स्पीड थी वो वी स्पीड थी उसकी, कितनी होगी आपकी, 30। हाँ ये थी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर उसकी जाने की स्पीड थी। हाँ ए से लेकर बी तक पहुंच गया, ए से लेकर बी तक, और कैसी स्पीड थी, यूनिफॉर्म। पूरे रास्ते भर में वो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की स्पीड से ही गया। अब हमने कहा उसको वापस आ जाओ, तो वो वापस जब आया तो उसकी जो स्पीड रही, उसकी स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आया। दो स्पीड होगी, ठीक है। हाँ लेकिन अगर हम फॉर्मूले की बात करें, हाँ और हाँ टाइम नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। अब अगर हम यहां देखें, इधर गौर करो, अगर हम इसमें टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो हमारे यहाँ को डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है कि ए से लेकर बी तक कितना किलोमीटर था, ऐसा तो हमको बताया ही नहीं गया है। बताया गया क्या, दिख रहा है, नहीं दिया ना, नंबर नहीं दिया गया। हाँ लेकिन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितनी है, ए टू बी, यानी कि ए बी इसकी डिस्टेंस होगी, उसको कुछ हम मान भी सकते हैं। अगेन अब ए से लेकर बी गया, बी से लेकर ए आया, क्या हमारे पास ए से लेकर बी तक जाने का टाइम है, नहीं है। बी से लेकर वापस ए तक आने का कोई टाइम है क्या, नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी नहीं है और टोटल टाइम भी नहीं है, तो क्या करेंगे, हाँ तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो डिस्टेंस है आप इसको ए बी भी ले सकते हो, या इसकी जगह पर कुछ वेरिएबल भी मान सकते हो, जैसे एक्स से भी मान सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी है। क्या करोगे, ए बी लोगे या एक्स मानोगे, हाँ एक्स या ए बी, एज विश। हाँ पहले तो हम कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हमने निकाल दिया, टोटल डिस्टेंस। अच्छा जब ए से लेकर बी तक गया तो डिस्टेंस किसने कितनी कवर करी उसने, ए बी। 30 कहां करी है, 30 करी है क्या डिस्टेंस, 30 किलोमीटर है क्या वो, क्या ये 30 किलोमीटर है यहां से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक जाने में, नहीं है ना। ठीक है, डिस्टेंस तो है ही नहीं, वो तो स्पीड है, गाड़ी की किस स्पीड से गया है वो हो गया। हाँ तो ए से लेकर बी तक जाने की जो स्पीड है वो कितनी हुई, ए सॉरी, ए से लेकर बी तक जाने की जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई, ए बी। सिंपली क्या है, ए बी। अब बी से लेकर वापस ए तक आया, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस में कौन आएगा, ए से लेकर बी तक गया और बी से लेकर ए तक आया, कितना डिस्टेंस से चला। तो जब वो ए से लेकर बी तक गया तो कितनी डिस्टेंस गया वो, ए बी। और जब वो बी से वापस ए तक आया तो कितने डिस्टेंस आया, बी ए आया। कितना आ गया, बी ए। ठीक है, कितना आ गया है, बी ए। तो ए बी और बी ए दोनों एक ही तो है, नहीं है, है, हाँ ठीक है। तो ए बी और बी ए क्या है, दोनों सेम सेम है, सेम नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख दें, 2ab। कितनी डिस्टेंस गया हो, 2ab ना, ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी इक्वल टू कितना, 2ab। अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन है तो एक स्टेप और हम इसमें बढ़ा देते हैं, जाने में वो ए बी गया और आने में बी ए गया, बी ए ही क्या है, ए बी है, और इसको हमने ऐड किया तो क्या आ गया आपका, 2ab उसकी डिस्टेंस आ गई। ओके, अब हम डिस्टेंस की जगह में, टोटल डिस्टेंस की जगह में कितना रखने के लिए जाएंगे, 2ab जाएंगे, 2ab जाएंगे। अगेन अब देखिए हमको क्या निकालना है, टाइम, हमको टाइम निकालना है। तो टाइम, एक तो जाने का टाइम और दूसरा क्या है, आने का टाइम, आने का टाइम। अगेन अब इसमें देखिए
यहां आते हैं। हाँ हाँ, जनरल ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना? टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। हाँ, जितना समय जाने में लगा हो सकता है उससे कम या उससे ज्यादा समय आने में भी लग सकता है। यानी कि जाने का समय आने का समय सेम होंगे क्या? नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। वो क्या होने वाले हैं? डिफरेंट। अच्छा, जब वो गया, वो 30 किलोमीटर की स्पीड से गया गाड़ी, और जब वापस आया तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? नहीं है, नहीं है। तो वेलोसिटी सेम नहीं है। यहां से लेकर जब यहां गया तो वेलोसिटी अलग थी, स्पीड अलग थी। जब यहां से इधर गया तो टाइम भी क्या लगा होगा? अलग लगा होगा। यही हुआ होगा ना? हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी, जाने की वेलोसिटी का नाम हमने क्या रख दिया? v1। और जाने के टाइम को हमने क्या लिख दिया? t1। t1 लिख दिया। और अब हमने इसको क्या कर दिया? v1। क्या डिस्टेंस सेम है? ए बी और बी ए सेम है? सेम है ना? हाँ, सेम है। उसको हमको क्या S1 लिखना चाहिए जाने का? नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जाने का भी क्या है? ए बी है, और आने का भी क्या है? ए बी है। हाँ, चलिए इसमें हम ये फॉर्मूले को रखते हैं, ये वैल्यू को रखते हैं। v1 कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड होगी। पहले इस फॉर्मूले के लिए सेट कर रहे हैं। डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक गया तो कितना आया? ए बी। और टाइम कितना लगा होगा? है ही नहीं हमारे पास में। हमने कितना मान दिया? t1। कितना ले लिया? t1। अब इसमें लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लाना, इसको इधर ले जाना। तो t1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन कितना? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए अगेन। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। ये कहानी किसकी है? ये जाने की कहानी है। क्लियर है? ये होगी आपकी जाने की कहानी। वापस, अब इसके वापस आने की कहानी देखो तो। हाँ, यहां इधर पर वापस आने के लिए फिर से फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ना? हाँ, ये वेलोसिटी ये हो गया आपका ए से लेकर बी तक के लिए। यह है ए से बी तक जाने का। ठीक है, और अगेन ये क्या है? बी से वापस ए तक आने का। ठीक। क्या वेलोसिटी दोनों जगह सेम है? नहीं है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी का नाम हमने क्या रख दिया? v2। इसका नाम क्या रख दिया? v2। ठीक है। क्या इधर आने का डिस्टेंस सेम है? हाँ, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है। कितना है? है? डिस्टेंस सेम नहीं है? ऑन करते हैं। तो हमको क्या करना है? टाइम t2 निकालना है। अगेन v2 की वैल्यू देखो तो कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ए बी, बी ए लिखो या ए बी लिखो, एक ही चीज है। और टाइम कितना हो गया आपका? t2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो t2 इज इक्वल टू कितना आया? ए बी अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास में जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों है। हाँ, अब क्या करेंगे? अब इधर आते हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है। ठीक है, हाँ, एवरेज वेलोसिटी ए बी, ये आ गया। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी कितना हो गया? 2ab। तो 2ab हमने इसको रख दिया अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब जाने का टाइम कितना था? t1। आने का टाइम कितना था? t2। ये आ गया। ठीक है, 2ab अपॉन t1 की वैल्यू यहां से पकड़ो। t1 कितना आ गया? ए बी अपॉन, ऐसा नंबर ही लिख दो खाली, 30। 30 रख दो। और t2 दूसरा टाइम कितना हो गया? ए बी अपॉन कितना हो गया? ये बन गया आपका 20। दिस वन ऐसा। ठीक है, अब ए बी और ए बी क्या है? कॉमन है। वी एवरेज, वी एवरेज इक्वल टू, ये लिखा आपने 2ab अपॉन, और ए बी कॉमन ले लो। ए बी और ए बी को हमने कॉमन ले लिया, तो ये फ्रैक्शन बन गया 1 अपॉन कितना? 30 प्लस 1 अपॉन कितना? 20। ऐसा आ गया। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? ऊपर भी ए बी है, नीचे भी ए बी है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इधर कितना बच रहा है? 2 अपॉन 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन कितना? 20। ऐसा बच रहा है। ठीक है, हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेके, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहां तक बनाइए, तुमको आना चाहिए था वो। तो वी एवरेज इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 2 अपॉन, अच्छा ये फ्रैक्शन है, इसके लिए आपने क्या कर दिया? इसका एलसीएम लिया। ये कितना बन गया आपका? 60। 60 आ गया। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे? ये 1, 1 के सामने कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा। 30 से 60 को डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स। बीच में कितना है? प्लस, ये 1 का 1 इंटू 20 से अगेन इसको डिवाइड कर दो 3 टाइम्स। 2 अपॉन कितना?
2 1 जा 2 और 3 का 3, 3 1 जा 3 ना, अपॉन 60। तो 2 अपॉन कितना, 5 अपॉन 60, ये आ गया। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि फ्रैक्शन का सॉल्यूशन कितना आया, तो जवाब कितना है, 5 अपॉन 60। यहां देखिए बताइए, हाँ आपने मेरे को आंसर बताया अभी 2 अपॉन 5 इंटू 60, ऐसा आपने आंसर बताया ना। 5 को 60 क्या कर रहा है, 5 को 60 क्या कर रहा है, 5 को 60 डिवाइड कर रहा है, तो मल्टीप्लाई में कैसे आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हाँ अब इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए, कौन किसको डिवाइड कर रहा है बताइए तो। हाँ क्या, नहीं नहीं रुको, आप बताइए। नहीं नहीं, कौन किसको डिवाइड कर रहा है मैं ये पूछ रहा हूं।